अब दोस्तों हम जैसे कि सीम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि जो सीम बॉलर रहते हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि जो भी सीम कैटेगरी के बॉलर रहते हैं उनका राइज तो अच्छा होता है, पर वो एक ही बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा स्विंग नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। और वो क्या करते हैं कि वो स्विंग बॉलर की टेक्निक को फॉलो करते हैं और वो जब भी बॉलिंग की ड्रिल करते हैं वो उनका बहुत ही अच्छा बैक स्विंग जाता है, बॉल के पीछे एफर्ट लगता है, उनका बॉल सीम पे जाता है, बट वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं रहते। वो क्या करते हैं फिर कि वो क्या कोशिश करते हैं कि मैं अपनी रिस्ट को हिलाऊं, और जब वो रिस्ट को हिलाते हैं तो उनका बॉल ऐसे जाता है, अगर वो इन स्विंग मारते हैं तो उनका बॉल ऐसे जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे आप देखना कि आपको क्या पता लगता है कि जब उनका बॉल सीम पे जाता है तो देखना बहुत तेज जाता है, और जैसे ही वो अपनी रिस्ट को हिलाते हैं उनका बॉल में पेस कम हो जाता है। तो इससे पहली बात तो ये पता लगती है दोस्तों कि अगर हम स्विंग करते हैं तो हमारा बॉल के पीछे एफर्ट नहीं लगता, और अगर हम सीम बॉलिंग करते हैं तो हमारा बॉल के पीछे एफर्ट लगता है, और अगर हमारा बॉल के पीछे एफर्ट लगता है तो हम 135, 40, 150, 155 भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सीम बॉलर जब स्विंग करता है तो वो किन बातों का ध्यान देता है, आइए देखते हैं। जैसे कि आप गाइस मेरे हाथ में एक नवा बॉल देख रहे हैं और एक मेरे हाथ में सेमी न्यू बॉल है। अब हमने सेमी न्यू बॉल है उससे तो हमने सीखा कि स्विंग कैसे करना है। अब विषय आता है कि सीम बॉलर। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सीम बॉलर का जो बॉल है वो सीम पर जाता है। अब सीम बॉलर को ये बॉल स्विंग करना है, अगर नवा बॉल वो सीम पे डाल रहा है तो उसके स्विंग होने के बहुत कम चांसेस हैं। तब सीम बॉलर क्या करता है, तो अब जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कि मेरा जो बॉल है वो सीम पे जाता है, तो सीम पे जाता है और राइज होता है, तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूं, जब मैं नवा बॉल डालता हूं मैं क्या करता हूं कि मेरा जो रिस्ट रहता है उस रिस्ट को मैं, अगर मेरे को आउट स्विंग मारना है तो मैं उस बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ता हूं, और जब मैं टेढ़ा पकड़ता हूं और जब मैं रिलीज करने वाला रहता हूं, जब मैं रिलीज करता हूं बॉल को, जब मेरा रिलीज पोजीशन रहता है तो मैं क्या करता हूं कि मैं क्लोजर द स्टंप नहीं रहता। अगर मैंने बॉल बाहर निकालना है मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा एज ऑफ द क्रीज आ जाता हूं, यानी थोड़ा सा स्टंप से दूर आ जाता हूं, और वहां से मैं क्या करता हूं, मेरा जो रिस्ट पोजीशन है, यानी ये जो मेरा आपको पान दिख रहा है या जो ये बॉल का फेस दिख रहा है, मेरे आर्म रिलीज पॉइंट का फेस दिख रहा है, इसको मैं फर्स्ट स्लिप की तरफ रखता हूं, और जब मैं अपने हाथ एक लाइन पे खोलता हूं और जब मैं रिलीज पॉइंट पे आता हूं तो आप देखना कि मेरा जो बॉल का डायरेक्शन है या मेरे पाम का डायरेक्शन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ है, और जब मैं इसको फिनिश करता हूं तो ये मैं अंदर की तरफ फिनिश करता हूं, जिससे जब मेरा बॉल ये हाथ से निकलता है तो ये बाहर की तरफ मूव होता है, और मैं कोशिश करता हूं गाइस कि मैं बॉल को ऊपर खिलाऊं। और सीम बॉलर को कभी भी स्विंग करने से पहले ये ध्यान देना है कि उसको बॉल ऊपर ही खिलाना है, और सीम बॉलर जितना बॉल ऊपर खिलाएगा उसका बॉल उतना ही लेट स्विंग होगा। और दूसरा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मुझे ये बॉल इन स्विंग करना है तो मैं इन स्विंग के टाइम पे क्या करता हूं कि अब बात आ गई बेसिक की। अब मुझे अगर अंदर बॉल लाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने बेसिक को फॉलो करता हूं, और मेरा बेसिक क्या है कि मैं जो बेसिक है मेरा वो ये है कि मैं जब क्लोजर द स्टंप आता हूं तो मैं अपने जो रिस्ट को है वो बिल्कुल सीधा रखता हूं, बिल्कुल सीधा। और सीधा रखने के बाद मैं क्या करता हूं, जब भी मैं अपने हाथ खोलता हूं एक लाइन में और रिलीज पॉइंट पे जब आता हूं तो आप देखो कि मेरा जो ऑटोमेटिकली जो सीम है वो अपराइट हो गया। अब यहां से जब मुझे फिनिश करना है तो मेरे को ये लंबा फिनिश करना होगा और अक्रॉस द बॉडी फिनिश करता हूं मैं, जिससे जब मेरे हाथ से बॉल निकलता है तो मेरा जो रिस्ट का पोजीशन रहता है आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली फाइन लेग की तरफ हो गया है, और जब मेरे हाथ से ये बॉल रिलीज होगा तो आप देखोगे कि इसका सीम पोजीशन ऑलरेडी इन स्विंग की तरफ है, और मैं इससे फिर अपना इन स्विंग करने में हेल्प करता हूं, मेरे को हेल्प मिलती है। अब गाइस मैं आपको एक बात और समझा देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। काट देगा। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आउट स्विंग और इन स्विंग कैसे करता हूं नवे बॉल से और पुराने बॉल से। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि आपने बहुत से बॉलर देखे होंगे जो आज के दिनों में सीम बॉलिंग कर रहे हैं, जिनमें मोहम्मद शमी है, जिनमें हेजलवुड है, जिनमें अभी इससे पहले श्रीशांत हुआ करते थे जिनकी सीम पोजीशन बहुत अच्छी थी। तो आपने उनमें एक पॉइंट नोट किया होगा कि वो जब भी स्विंग के लिए जाते हैं, आउट स्विंग के लिए जाते हैं या इन स्विंग के लिए जाते हैं, तो अगर एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जो अगर जैसे जब आपने देखा होगा कि मोहम्मद शमी आउट स्विंग करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो स्टंप के बहुत ज्यादा पास से आउट स्विंग करवाते हैं,
और जब उनको अंदर लेके आना है बॉल तो वो एज ऑफ द क्रीज आते हैं। तो जो सीम बॉलर है, सीम बॉलर को अगर क्रीज का यूज करना आ गया तो उससे भी वो स्विंग उसकी और डेंजरस हो जाएगी। और स्विंग कैटेगरी के बॉलर बहुत लंबा क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ उनको अपने बेसिक पे वर्क करना होता है। और हाँ दोस्तों, और हमें सीम बॉलिंग करते समय एक बात का और ध्यान देना होता है कि जब भी हम सीम बॉलर हैं की कैटेगरी के बॉलर हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम अपने रनअप पे दौड़ते होते हैं तो हमारा जो रिस्ट का पोजीशन है वो अपराइट होना चाहिए। और दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो अच्छा स्विंग करते हैं उनकी जो रिस्ट की पोजीशन रहती है वो अपराइट रहती है। और अपराइट रहने से क्या है, सीम को सीधा लाने में हमें बहुत आसानी होती है। और इसमें आपको एक बात का ध्यान और देना है कि आपको जब ये अपराइट करनी है तो आपको ये पता रहना, ये इतना ध्यान में देना है कि आपका ये टाइट ना रहे, यानी आपका ये टाइट ना रहे। अगर ये टाइट रहा तो आपके हाथ से बॉल लेट छूटेगा। तो आपको अगर ये पता करना है कि आपका रिलैक्स कैसा है, आपका हाथ रिलैक्स कैसा है, तो आप ये करके देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपनी रिस्ट को यहाँ से टाइट पकड़ के रखा हुआ है। जब मैंने अपने यहाँ इसको टाइट पकड़ के रखा है और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखो कि मेरे को एक रिलैक्स लग रहा है। तो आपको भी ये करके देखना है कि जब भी आपका ये अपराइट हो तो आपका ये पोजीशन रिलैक्स रहना होता है। इससे आपका जो स्विंग पोजीशन है और अच्छा रहेगा। जब भी हम स्विंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्विंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पेस कुछ दिनों के लिए नीचे आता है, क्योंकि हम उस समय अपने रिस्ट पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं या अपनी जो नेचुरल जो टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग एक नवा आर्ट हम सीख रहे हैं। अब जैसे कि अगर आप एक आउट स्विंगर हैं, अगर आप एक आउट स्विंगर हैं तो आप शुरू से हमेशा बचपन से आप जो बॉल करते आए हैं कि आपका रिस्ट का पोजीशन ये है। अब अगर दोस्तों आपको इन स्विंग करना है तो आपको अपनी रिस्ट को इधर लाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी होगी गाइस। तो जब आप वो मेहनत कर रहे हैं तो आप 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, 4, आपको एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपका बॉल अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आपका ये टेक्निक इंप्रूव हो जाएगा तो आप दोनों स्विंग इजीली करने लग जाएंगे। और बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जब भी स्विंग बॉलिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके बॉलिंग एक्शन, आप किस कैटेगरी के बॉलर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के बॉलर हो। और गाइस अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूं कि मैंने आपको बताया कि बचपन में हमने देखा होगा कि हमने कुछ बॉलर देखे जो स्विंग करते हैं, फिर हमने कुछ बॉलर देखे हैं जिनका बॉल सीम पे जाता है, फिर हमने कुछ बॉलर्स देखे हैं कि जो सिर्फ तेज बॉल करते हैं, ना उनका राइज होता है ना स्विंग होता है। अब ऐसे बॉलरों को क्या करना है, जब वो इन दोनों में से किसी भी फार्मूले को फॉलो कर लेंगे टेक्निकली तो वो फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। लाइक शोएब अख्तर, ब्रैटली। अब देखो ब्रैटली इतने तेज फास्ट क्यों है, शोएब अख्तर इतने तेज फास्ट क्यों है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा बेसिक भी था, उनके पास एक अच्छा रिलीज पोजीशन भी था, उनके पास एक स्मूथ एक्शन भी था, यानी उनका बेसिक टोटली कंप्लीट है। और मैं आपको यही ध्यान में दूंगा कि अगर आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है और आपका बॉल तेज जाता है तो आपको गाइस इन दोनों में से एक चीज आपको ट्राई करनी होगी। इन दोनों में अगर आपका बॉल तेज हो रहा है और आपका सीम पोजीशन ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए, सिर्फ अपने एक्शन को आपको इंप्रूव करना होगा। और अगर आपका बॉल सीम पे जाता है तो आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि अब आपको फिर एक्शन अपना और अच्छा करना होगा, जिससे आपका जो पेस है कुछ टाइम के लिए कम होगा, बट जब आप इस एक्शन को पकड़ लोगे तो आप तीसरी कैटेगरी में आ जाओगे जो है फास्ट बॉलर की कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं जेन्युइन फास्ट बॉलर। और मैं आपको गाइस ये अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया आज की स्विंग सीखने से पहले हमें किन किन बातों का नॉलेज होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके तकरीबन सभी डाउट क्लियर किए होंगे।
बट अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो या अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो स्विंग के रिलेटेड या बॉलिंग एक्शन के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या मैसेज करके पूछ सकते हैं गाइस। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इस विषय में। और जैसे कि मैंने आज ये वीडियो बनाया है, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि इससे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले और जो मैंने अभी तक सीखा है वो आप सब लोगों से शेयर करूं। अगर आपको मेरा ये टॉपिक, अगर मेरा टॉपिक पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।